बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स के अंतर्गत बॉन्ड का नेचर कैसा होता है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, नेचर ऑफ बॉन्ड। आज उसी के आगे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हैलो एल्केन्स होते हैं, हैलो एल्केन्स में ये SN1 और SN2 रिएक्शन होती है। तो ये SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या होती है? SN मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशनल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशनल रिएक्शन। तो ये SN रिएक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशनल रिएक्शन को हम SN रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसको हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। और सबस्टिट्यूशनल का मतलब किसी भी यौगिक से एक एटम या परमाणु हटता है तो दूसरा एटम या कोई रेडिकल या मूलक जुड़ता है, इसे हम कहते हैं सबस्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। मतलब एक का हटना दूसरे का जुड़ना, ये कहलाता है सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। और न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेह का मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की जिसके पास अधिकता होगी तो वो जब रिएक्शन करेगा तो उसको क्या परिणाम होगा? तो इसमें दो रिएक्शन होते हैं, दो प्रकार के, SN1 और SN2। तो पहले SN का मतलब समझ में आ गया। SN का मतलब, S का मतलब सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। और सबस्टिट्यूशन का मतलब एक का हटना दूसरे का जुड़ना, ये कहलाता है सबस्टिट्यूशन। तो जब किसी में जैसे दो रिएक्टेंट हैं, केवल एक रिएक्टेंट अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की वेलोसिटी को, रिएक्शन के रेट कंट्रोल करता है तो उसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें रिएक्शन में भाग लेने वाले दो रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहे हैं तो उसे हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं? तो मैंने SN का मतलब बता दिया। S का मतलब सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब एक का हटना दूसरे का जुड़ना। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब या नाभिक स्नेही का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और वो रिएक्शन करता है तो वो कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही हिंदी में कहेंगे इसको, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर शॉर्ट में इसको न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन को SN कहते हैं। तो यहाँ पर दो नाम दिए गए, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN1 रिएक्शन का मतलब कि जिसमें कि जो एक रिएक्टेंट है वो अभिक्रिया की दर को, रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, वो SN1 रिएक्शन कहलाता है। और जिसमें रिएक्शन में भाग लेने वाले दो रिएक्टेंट हैं, दो अभिकारक, दोनों रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं तो वो कहलाता है SN2 रिएक्शन। तो इस प्रकार से रिएक्शन दो प्रकार की होती है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। अब इसके आगे देखते हैं ये SN1 रिएक्शन क्या होता है। तो SN1 रिएक्शन में देखेंगे जैसे कि यहाँ पर कार्बन है और कार्बन से ये लगे हुए हैं, तीन एल्किल लगे हुए हैं और ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट लगा हुआ है। तो ये SN रिएक्शन जो होती है
वो दो स्टेप पर होती है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। दो स्टेप पर ये रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन। तो S का मतलब समझा दिया, N का मतलब समझा दिया और 1 का मतलब समझा दिया। 1 का मतलब कि इसमें जो एक रिएक्टेंट होगा उस पर अभिक्रिया का दर या रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, तो उसे कहेंगे SN1। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या प्रथम श्रेणी की। तो इसमें क्या होगा, ये टर्सरी ब्यूटेन हैलाइड है, इसमें 3 एल्किल लगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा। फर्स्ट स्टेप बहुत स्लो। इसमें क्या होगा कि ये जो पार्टनरशिप के ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के, ये दोनों किस पर चले जाएंगे, यहाँ पर X पर चले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ जाएगा कार्बन पर और यहाँ पर X माइनस चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और कार्बन की कम होती है। तो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे, X पर चले जाएंगे। तो इसमें ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। कार्बन पर प्लस चार्ज है तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप बहुत स्लो होगा, जिसमें कि ये कार्बोकैटायन बनेगा और जो हाइड्रोजन का आयन है वो अलग हट जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हट जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। ठीक है ना। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में यही कार्बोकैटायन लेंगे और इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इस पर माइनस चार्ज होता है, तो ये अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये डायरेक्ट इसमें ये कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये कार्बन और इस पर ये एल्किल लगे हुए हैं और ये यहाँ पर इससे न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो होगी बहुत ही फास्ट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक होगा ये आगे से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। इधर कार्बन के ऊपर 3 एल्किल लगे हुए हैं और ये आगे से न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये आगे से न्यूक्लियोफिलिक कार्बन से जुड़ जाएगा और ये हैलाइड एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, वो किस बात पर, तो ये पहले चीज देखिए SN रिएक्शन क्या होता है, SN, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही और 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब इसमें जो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड मतलब इसमें कार्बन पर 3 एल्किल लगे हैं, इसी पर रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करेगा। केवल इसी न्यूक्लियोफिलिक पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड पर, इसीलिए इसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। तो 1 का मतलब केवल एक रिएक्टेंट अभिक्रिया की दर को, रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन है। ठीक है ना। और इसमें रिएक्शन रेट जो है क्या होगा, ये SN1 रिएक्शन सामान्यतः किस पर होगी, 3 डिग्री पर। ये जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये सामान्यतः कौन से देंगे, SN1 रिएक्शन।
है ना। तो SN1 रिएक्शन जो 3 डिग्री का मतलब जिसमें कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप लगे हो, है ना। 3 एल्किल ग्रुप हो इंटर से, 2 एल्किल लगे हो तो 2 डिग्री, 1 एल्किल लगा है तो 1 डिग्री। तो इस प्रकार से ये SN1 रिएक्शन है, ये SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है ये 3 डिग्री सामान्यतः होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा ये SN1 रिएक्शन, 2 डिग्री में उससे कम और 1 डिग्री में सबसे कम। तो सामान्यतः SN1 रिएक्शन किसमें होती है कि 3 डिग्री एल्किल। तो ये SN1 रिएक्शन में देखेंगे फर्स्ट स्टेप पर हैलोजन आयन बनता है और ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप की बहुत स्लो होती है और इसमें कार्बोकेटायंस बन जाता है और हैलोजन आयन बनते हैं। फिर ये न्यूक्लियोफिलिक रीजन, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये न्यूक्लियोफिलिक रीजन, इसको हिंदी में कहेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये आगे से अटैक करेगा, आगे से फ्रंट से अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये डायरेक्ट किस पर जुड़ जाएगा, कार्बन पर जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा 3 डिग्री ये कंपाउंड्स जो बना देगा। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी। तो ये ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप पर होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकेंड स्टेप बहुत फास्ट होता है और इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो सामान्यतः ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है 3 डिग्री में, 2 डिग्री में उससे कम और 1 डिग्री में सबसे कम होती है। तो इस प्रकार से ये SN1 रिएक्शन क्या होती है और इसका मैकेनिज्म क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे पेपर में आएगा SN1 रिएक्शन क्या होती है तो आपको बताना होगा SN1 रिएक्शन क्या होती है और उसको ये बना करके भी आपको दिखाना होगा। तो ये SN1 रिएक्शन हम लोगों ने आज पढ़ ली। कल इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन को समझाएंगे। SN1 रिएक्शन को भी रिपीट करेंगे और SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। आज हमने जो SN1 रिएक्शन समझाई है उसको आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे, समझेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। धन्यवाद।